किसी समय की बात है, रसायनपुर नामक एक सुंदर नगर था जहां 3 शक्तिशाली राजा शासन करते थे। राजा अमलेश, राजा क्षारेंद्र और राजा लवणेश। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं और उनके राज्य में रहने वाले लोग भी अलग अलग प्रकृति के थे। राजा अमलेश का स्वभाव बड़ा ही तीखा और गुस्सैल था। उनका राज्य अम्ल साम्राज्य बहुत ही सक्रिय था और हर चीज को तेजी से बदलने की ताकत रखता था। उनके राज्य में रहने वाले सभी पदार्थ खट्टे और प्रतिक्रियाशील थे, जैसे नींबू, संतरा, इमली, सिरका और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उनके पास एक जादुई शक्ति थी, एच आयन। जिस भी चीज को वे छूते उसमें एच आयन छोड़ देते, जिससे वह पदार्थ अम्लीय हो जाता। उनकी पहचान खट्टे स्वाद, लाल लिटमस पेपर को लाल बनाए रखने और धातुओं को घोल देने की शक्ति से होती थी। गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता तो धातुएं भी गलने लगती और पत्थर भी झुलस जाते, इसलिए लोग उनसे थोड़ा डरते थे। राजा क्षारेंद्र का स्वभाव शांत था, लेकिन वे बहुत कठोर और मजबूत थे। उनका राज्य क्षार साम्राज्य था, जहां के निवासी आमतौर पर कड़वे और चिकने होते थे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, चूना, साबुन और अमोनिया। उनके पास भी एक जादुई शक्ति थी, OH आयन। जब वे किसी पदार्थ को छूते तो उसमें OH आयन भर देते, जिससे वह क्षारीय, बेसिक हो जाता। उनकी पहचान थी कड़वा स्वाद, नीले लिटमस को नीला बनाए रखना और अम्ल के प्रभाव को खत्म करने की ताकत। उनका राज्य मजबूत था, लेकिन कभी कभी जब वे ज्यादा प्रभावी हो जाते तो चीजें जलने लगती और त्वचा तक को नुकसान पहुंचा देते, इसलिए लोग उनसे संतुलन बनाकर चलते थे। अब आते हैं राजा लवणेश, जो दोनों राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखते थे। उनका साम्राज्य लवण नगरी था, जहां के लोग बहुत ही संतुलित और शांत स्वभाव के थे। वे न तो अम्ल की तरह ज्यादा खट्टे थे, न ही क्षार की तरह ज्यादा कड़वे। उनके राज्य में रहने वाले प्रमुख पदार्थ थे नमक, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग पाउडर, जिप्सम, पोटाश और अन्य खनिज लवण। राजा लवणेश की शक्ति थी कि जब भी राजा अमलेश और राजा क्षारेंद्र आपस में युद्ध करते तो उनका संघर्ष शांत कर देते और एक नई स्थिर वस्तु लवण बना देते। इसे अम्लक्षार अभिक्रिया कहा जाता था, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बना देते थे। एक दिन की घटना। एक दिन अम्ल साम्राज्य और क्षार साम्राज्य में घोर युद्ध छिड़ गया। राजा अमलेश अपने एच आयनों के साथ हमला कर रहे थे तो राजा क्षारेंद्र अपने OH आयनों से जवाब दे रहे थे। इससे पूरी रसायनपुर नगरी में उथल पुथल मच गई। तभी राजा लवणेश ने हस्तक्षेप किया और अम्ल तथा क्षार को मिलाकर एक नई शक्ति उत्पन्न की, लवण और पानी। इस संतुलन से युद्ध समाप्त हो गया और पूरे नगर में शांति फैल गई। इस कहानी से हम समझते हैं कि अम्ल, एसिड्स खट्टे होते हैं, एच आयन छोड़ते हैं और धातुओं को प्रभावित कर सकते हैं। क्षार, बेसिस कड़वे और फिसलनदार होते हैं, OH आयन छोड़ते हैं और अम्ल के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लवण, सॉल्ट्स अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, संतुलित होते हैं और आमतौर पर उपयोगी पदार्थ होते हैं। इस प्रकार अम्ल, क्षार और लवण मिलकर हमारी दुनिया को संतुलित बनाए रखते हैं। रसायनपुर की कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी बहुत मजबूत है। आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें तो यह कहानी हमें रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण अम्ल, एसिड्स, क्षार, बेसिस और लवण, सॉल्ट्स को समझने में मदद करती है। अम्ल पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H हाइड्रोजन आयन या HO हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को लाल ही रखते हैं, लेकिन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। प्राकृतिक अम्ल नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, चींटियों में फॉर्मिक एसिड। खनिज अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड HSO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO। राजा अमलेश का गुस्सैल स्वभाव और तेज प्रभाव उनके तीव्र अम्लीय गुणों को दर्शाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही संक्षारक, कोरोसिव होता है और धातुओं को भी गला सकता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इनका स्वाद कड़वा और स्पर्श चिकना, फिसलनदार होता है। ये नीले लिटमस पेपर को नीला ही रखते हैं, लेकिन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल के साथ मिलकर नमक और पानी बनाते हैं, तटस्थीकरण अभिक्रिया। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। प्राकृतिक क्षार राख, कोको, चॉकलेट में, समुद्री पानी में मौजूद क्षारीय खनिज। मजबूत क्षार स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कमजोर क्षार वीक बेसिस बेकिंग सोडा NaHCO, अमोनिया NH। राजा क्षारेंद्र का संतुलित और मजबूत स्वभाव दर्शाता है कि क्षार आमतौर पर अम्ल के प्रभाव को रोकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही तेज क्षार है और साबुन जैसे उत्पादों में पाया जाता है जो चिकने होते हैं।
जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वे तटस्थीकरण अभिक्रिया में शामिल होकर नमक, लवण और पानी बनाते हैं। लवण आमतौर पर तटस्थ pH 7 होते हैं, लेकिन कुछ अम्लीय या क्षारीय भी हो सकते हैं। अधिकांश लवण पानी में घुलकर आयन, कैशन और अनायन में बदल जाते हैं, जिससे वे विद्युत चालक बनते हैं। सामान्य नमक NaCl सोडियम क्लोराइड अम्ल HCl और क्षार NaOH की अभिक्रिया से बनता है। बेकिंग पाउडर NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण जो भोजन में उपयोग होता है। जिप्सम CaSO2Ho दीवारों और सीमेंट में प्रयोग होने वाला लवण। राजा लवणेश का अम्ल और क्षार के युद्ध को शांत करना और संतुलन बनाना दर्शाता है कि जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वे हानिकारक प्रभावों को समाप्त कर एक स्थिर पदार्थ नमक और पानी बनाते हैं। जब कोई अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उनके H और OH आयन आपस में मिलकर पानी HO बनाते हैं और एक नया पदार्थ नमक उत्पन्न होता है। HCl प्लस NaOH राइटरो NaCl प्लस HO। राजा अमलेश और राजा क्षारेंद्र के युद्ध को राजा लवणेश ने खत्म किया, जिससे नमक और पानी बने। यह तटस्थीकरण प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर एक नया, सुरक्षित और उपयोगी पदार्थ बनाते हैं। नींबू, सिरका, दही, अम्लीय पदार्थ और बेकिंग सोडा क्षारीय का उपयोग खाना बनाने में होता है। नमक NaCl भोजन का मुख्य घटक है। साबुन और डिटर्जेंट क्षारीय होते हैं जो चर्बी को हटाने में मदद करते हैं। टॉयलेट क्लीनर और सिरका अम्लीय होते हैं जो जिद्दी दागों को हटाते हैं। पेट की अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड क्षारीय पदार्थ जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार का उपयोग दवाओं, बैटरियों और उर्वरकों में किया जाता है। भारत प्राचीन काल से ही रसायन विज्ञान और तत्वों के ज्ञान में अग्रणी रहा है। वेदों, आयुर्वेद और रसशास्त्र में अम्ल, एसिड, क्षार, बेस और लवण, सॉल्ट के बारे में गहरी जानकारी दी गई है। रसायनपुर की कहानी को भारतीय परंपरा और आयुर्वेद से जोड़कर देखें तो यह हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को भी दर्शाती है। संस्कृत में अम्ल शब्द का अर्थ खट्टा होता है। आयुर्वेद में षरस 6 प्रकार के स्वाद बताए गए हैं, जिनमें अम्ल रस, खट्टा स्वाद भी एक महत्वपूर्ण रस है। यह पाचन को उत्तेजित करता है और अग्नि पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आयुर्वेदिक अम्ल इमली, नींबू, आंवला, दही, कच्चा आम। रसशास्त्र में अम्ल धातुओं को शुद्ध करने के लिए प्राचीन रसायनज्ञ अम्ल तत्व का उपयोग करते थे। भारतीय चिकित्सा में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा पदार्थ जठराग्नि पेट में भोजन पचाने में मदद करता है। राजा अमलेश का तीव्र और उग्र स्वभाव दर्शाता है कि अम्ल शक्तिशाली होते हैं। आयुर्वेद में अधिक अम्ल सेवन को पित्त दोष का कारण माना गया है, जिससे जलन, अम्लता, एसिडिटी और त्वचा रोग हो सकते हैं। संस्कृत में क्षार का अर्थ जिसमें जलने और गलाने की क्षमता होता है। आयुर्वेद में इसे क्षार कल्पना कहा गया है, जो औषधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक क्षार पांचूर्ण, त्रिफला पाचन के लिए। अपामार्ग क्षार किडनी स्टोन के इलाज के लिए। स्नान में प्रयोग होने वाले क्षार उपटन, हल्दी, चंदन का मिश्रण। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग स्वर्ण भस्म और अन्य औषधीय योगों को तैयार करने में किया जाता था। हिंदू परंपराओं में गोमूत्र क्षार का उपयोग शुद्धिकरण और चिकित्सा में किया जाता है। राजा क्षारेंद्र का शांत लेकिन शक्तिशाली स्वभाव दर्शाता है कि क्षार संतुलन बनाए रखते हैं। आयुर्वेद में क्षार का अधिक सेवन वात रोग, गठिया, सूखापन पैदा कर सकता है, इसलिए इसे संतुलित रूप से उपयोग करने की सलाह दी जाती है। संस्कृत में लवण का अर्थ जिसमें स्वाद और स्थिरता होता है। आयुर्वेद में लवण रस, नमकीन स्वाद महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह जल संतुलन बनाए रखता है और पाचन में सहायक होता है। आयुर्वेदिक लवण सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट आयुर्वेद में पाचन के लिए उत्तम। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट गैस और अपच में लाभदायक। सागर लवण, सी सॉल्ट शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। कुंभ मेले में पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर में लवण मिलाया जाता है। धातुओं की अशुद्धि दूर करने के लिए प्राचीन काल में संधान क्रिया सॉल्ट फ्यूजन का उपयोग किया जाता था। राजा लवणेश का अम्ल और क्षार के युद्ध को शांत करना दर्शाता है कि लवण शरीर और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि लवण रस का अधिक सेवन कफ दोष बढ़ा सकता है और रक्तचाप, बीपी को प्रभावित कर सकता है। पेट में अम्लता। अधिक अम्लीय भोजन, खट्टा, तला भुना लेने से पित्त दोष बढ़ता है। इसे क्षारीय पदार्थ, त्रिफला, बेकिंग सोडा, ठंडा दूध से संतुलित किया जाता है। भारतीय ज्ञान के अनुसार शरीर में अम्लता, गर्मी और क्षारता, शीतलता का संतुलन जरूरी है।
योग में शीतली प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम से यह संतुलन साधा जाता है। राजा अमलेश और राजा क्षारेंद्र के युद्ध को राजा लवनेश ने शांत किया। यह आयुर्वेद के सिद्धांतों से मेल खाता है। आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अम्लक्षार संतुलन जरूरी माना गया है। भारतीय भोजन में अम्लीय पदार्थ दही, नींबू, इमली और क्षारीय पदार्थ त्रिफला, अजवाइन का संतुलन होता है। नमक, लवण हर भारतीय व्यंजन का अनिवार्य हिस्सा है। आयुर्वेद में अम्लक्षार संतुलन का महत्व पाचन, रक्तचाप और त्वचा रोगों में देखा जाता है। हड्डियों की मजबूती के लिए क्षारयुक्त आहार, हरी सब्जियां लिया जाता है। यज्ञों में लवण और क्षार तत्वों का उपयोग अग्नि को संतुलित करने के लिए किया जाता था। अम्ल और क्षार का संतुलन शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिसे त्रिदोष सिद्धांत वात, पित्त, कफ में समझाया गया है। अगर हम राजा अमलेश अम्ल, राजा क्षारेंद्र क्षार और राजा लवणेश लवण को प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह जीवन, समाज और आत्मविकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अम्ल गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो तीव्र, ऊर्जावान, परिवर्तनकारी और कभी कभी विध्वंसकारी होते हैं। अम्ल आवेग, इम्पल्स और क्रोध, एंगर का प्रतीक है। जैसे अम्ल धातुओं को गला सकता है, वैसे ही गुस्सा और ईर्ष्या किसी के व्यक्तित्व को नष्ट कर सकते हैं। अधिक अम्लीय भोजन पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकता है, वैसे ही अधिक क्रोध मानसिक असंतुलन ला सकता है। अम्ल उत्साह, पैशन और ऊर्जा, एनर्जी का भी प्रतीक है। जैसे अम्ल किसी वस्तु को तेजी से बदल सकता है, वैसे ही जोश और दृढ़ निश्चय जीवन को बदल सकते हैं। नेता, योद्धा और क्रांतिकारी लोग इस अम्लीय गुण से प्रेरित होते हैं। अम्ल समाज के परिवर्तनकारी तत्वों, रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स का प्रतीक है। क्रांतिकारी विचार, सुधार आंदोलन और सामाजिक बदलाव अक्सर अम्लीय घटनाएं होती हैं। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी स्वभाव समाज में परिवर्तन लाने वाला अम्ल था। अम्ल तपस्या, ऑस्टेरिटी और संघर्ष, स्ट्रगल का प्रतीक है। साधक जब आत्मशुद्धि के लिए कठोर तपस्या करता है तो वह अम्लीय अवस्था से गुजरता है। जैसे योग में अग्नि तत्व शरीर और मन को शुद्ध करता है, वैसे ही अम्ल भी शुद्धिकरण का कार्य करता है। क्षार शांति, संतुलन और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह संयम, बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रतीक है। क्षार धैर्य, पेशेंस और सहिष्णुता, टॉलरेंस का प्रतीक है। जैसे क्षार अम्ल शांत कर सकता है, वैसे ही संयम क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। अच्छे शिक्षक और माता पिता क्षारीय स्वभाव के होते हैं। वे बच्चों की गलतियों को सहन करते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं। क्षार माफी, फॉरगिवनेस और संतुलन, बैलेंस का प्रतीक है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बेकिंग सोडा जैसे क्षार अम्लता को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति समाज में सामंजस्य बनाए रखता है। क्षार समाज के संरक्षक तत्वों, प्रिजर्विंग एलिमेंट्स का प्रतीक है। कानून, धर्म और नैतिकता क्षारीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस, न्यायाधीश और संत समाज में क्षार की तरह कार्य करते हैं। वे समाज को अधिक अम्लीय या उग्र होने से रोकते हैं। क्षार शांति, पीस और ध्यान, मेडिटेशन का प्रतीक है। योग में वाक तत्व क्षारीय स्वभाव रखता है, जो संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करता है। बौद्ध धर्म के अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांत क्षारीय प्रकृति के हैं। लवण संतुलन, समरसता और जीवन के आवश्यक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ और समन्वय, हार्मनी का प्रतीक है। लवण संतुलन, बैलेंस और स्थिरता, स्टेबिलिटी का प्रतीक है। जैसे भोजन में नमक आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी होता है। अत्यधिक अम्लीय, गुस्से वाला या अत्यधिक क्षारीय, सुस्त स्वभाव नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन सही मात्रा में संतुलन बनाए रखना सबसे अच्छा है। लवण निष्ठा, लॉयल्टी और आत्मीयता, कंपैशन का प्रतीक है। नमक का हक अदा करना एक प्रसिद्ध कहावत है जो विश्वास और कर्तव्य की भावना को दर्शाती है। लवण समाज के मध्यस्थ तत्वों, मीडिएटिंग एलिमेंट्स का प्रतीक है। शिक्षक, दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ समाज में लवण की भूमिका निभाते हैं। वे समाज में संतुलन बनाए रखते हैं और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करते हैं। लवण समरसता, हार्मनी और समर्पण, सरेंडर का प्रतीक है। नमक मिट्टी से आता है और अंत में पानी में विलीन हो जाता है। यह जीवन के आना जाना सिद्धांत को दर्शाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अहंकार छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाओ, जैसे नमक पानी में लीन हो जाता है। अधिक अम्लीय, क्रोधी और उग्र बनना नुकसानदायक है। अधिक कार्य, अत्यधिक शांत और निष्क्रिय बनना भी समस्या पैदा कर सकता है। संतुलन, लवण ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।
क्रांतिकारी परिवर्तन अम्ल जरूरी है, लेकिन इसे स्थिरता, क्षार और संतुलन लवण के साथ मिलाना होगा। शिक्षा, न्याय और नेतृत्व के क्षेत्र में इन तीनों का संतुलन होना चाहिए। आत्म में तपस्या, अम्ल, धैर्य, क्षार और समर्पण लवण का संतुलन आवश्यक है। गीता में योग का अर्थ भी जीवन के इन तत्वों को संतुलित करना ही है। रसायनपुर की कहानी और भारतीय ज्ञान परंपरा के गहरे विश्लेषण से हमें यह समझ में आता है कि अम्ल, एसिड, क्षार, बेस और लवण, सॉल्ट केवल रसायन विज्ञान के तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, समाज और आत्मविकास से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इन तीनों तत्वों के प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक अर्थों को मिलाकर हम कई नए विचार तैयार कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व को 3 गुणों में बांटा जा सकता है। अम्लीय गुण, उत्साह, दृढ़ता, जोश, आक्रामकता। क्षारीय गुण, धैर्य, सहनशीलता, संयम, ठंडा दिमाग। लवणीय गुण, संतुलन, समन्वय, मध्यम मार्ग। नई पद्धति। अम्लीय व्यक्तित्व वाले लोगों को अधिक संयम, क्षार सीखने की जरूरत है। क्षारीय व्यक्तित्व वाले लोगों को अधिक उत्साह, अम्ल अपनाना चाहिए। लवणीय व्यक्तित्व संतुलित होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अधिक स्पष्टता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ानी होगी। छात्रों के लिए एक व्यक्तित्व संतुलन कार्यक्रम बनाया जा सकता है, जो उन्हें उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की विधि सिखाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अम्लक्षार संतुलन थेरेपी विकसित की जा सकती है, जिससे लोगों को आत्मनियंत्रण और आत्मविकास में मदद मिलेगी। राजनीति और समाज में हमेशा 2 वर्ग होते हैं। अम्लीय नेता क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी, उग्र। क्षारीय नेता संयमी, परंपराओं के रक्षक, स्थिरता चाहने वाले। लवणीय नेता मध्यस्थ, संतुलन बनाने वाले। नई नीति। हर निर्णय में तीनों दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना चाहिए। एक टीम में हमेशा 3 तरह के नेता होने चाहिए। क्रांतिकारी सोच वाला अम्लीय नेता, संयमी और विचारशील क्षारीय सलाहकार, और एक संतुलन बनाने वाला लवणीय व्यक्ति। सरकारों और कंपनियों के डिसीजन मेकिंग पैनल में इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। यह व्यापार और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी कारगर हो सकता है, जिससे निर्णय जल्दी और संतुलित रूप से लिए जा सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में या तो छात्रों को सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है, अम्लीय प्रणाली, या फिर केवल नैतिक शिक्षा और अनुशासन सिखाया जाता है, क्षारीय प्रणाली। हमें एक लवणीय शिक्षा प्रणाली चाहिए जो संतुलित हो। नई नीति। अम्लीय शिक्षा छात्रों को चुनौतीपूर्ण समस्याएं और रचनात्मक सोच के अवसर देने चाहिए। क्षारीय शिक्षा छात्रों को धैर्य, अनुशासन और स्थिरता के गुण सिखाने चाहिए। लवणीय शिक्षा छात्रों को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सिखाना चाहिए, जिससे वे तार्किक और व्यवहारिक दोनों बन सकें। स्कूलों में अम्लक्षार शिक्षा पद्धति विकसित की जा सकती है। छात्रों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियां दी जा सकती हैं। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता का संतुलन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा मिलकर एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित कर सकते हैं। नई नीति। अम्लीय शरीर अधिक एसिडिटी, गुस्सा, तनाव, क्षारीय आहार और योग की जरूरत। क्षारीय शरीर अत्यधिक सुस्ती, ठंडापन, कमजोरी, अम्लीय आहार और ऊर्जा बढ़ाने वाले व्यायाम की जरूरत। लवणीय शरीर का संतुलन सही है, उन्हें सिर्फ सामान्य दिनचर्या बनाए रखनी चाहिए। अम्लक्षार संतुलन परीक्षण विकसित किया जा सकता है, जिससे लोग अपनी जीवन शैली को संतुलित कर सकें। एक नए प्रकार का डाइट प्लान बनाया जा सकता है, जिसमें भोजन को शरीर की प्रकृति के अनुसार संतुलित किया जाए। धर्म, अध्यात्म और दर्शन में भी यह सिद्धांत लागू किया जा सकता है। अम्लीय लोग जो सत्य की खोज में कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में जाते हैं। सन्यासी, योगी। क्षारीय लोग जो समाज की परंपराओं को बनाए रखते हैं। पुरोहित, शिक्षक। लवणीय लोग जो संतुलन बनाए रखते हैं और सब साथ लेकर चलते हैं। गुरु, योगाचार्य। नई नीति। ध्यान और योग में अम्लक्षार लवण संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक नया आध्यात्मिक संतुलन मॉडल विकसित किया जा सकता है। यह लोगों को सिखाएगा कि कब तपस्या करनी है, अम्लीय, कब धैर्य रखना है, क्षारीय, और कब समर्पण करना है, लवणीय। नए संतुलित ध्यान पद्धति को विकसित किया जा सकता है, जो सभी व्यक्तियों को उनकी मानसिक प्रकृति के अनुसार ध्यान सिखाए। आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए एक अम्लक्षार लवण साधना बनाई जा सकती है, जिससे व्यक्ति संतुलन प्राप्त कर सके। यदि इस सिद्धांत को सही रूप में विकसित किया जाए, तो यह जीवन, समाज और आध्यात्मिकता को संतुलित करने का एक क्रांतिकारी तरीका बन सकता है।